दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है उसे जानने के बाद आपकी रूह काँप जाएगी। अगर आप एक पेरेंट हैं, माता-पिता हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप बच्चे हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिएगा, इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। शुरू करते हैं। 4 दिसंबर, अभी ये 4 दिसंबर 2024 वाला, दिल्ली का नेपसराय इलाका और यहाँ के दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र में, इस नेपसराय इलाके के दक्षिण क्षेत्र में देवली नाम का एक गाँव है। वहाँ पे चौपाल है एक, चौपाल के पास एक घर है और वो घर है राजेश कुमार जी का, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। 51 साल उनकी उम्र है। इस घर में 4 लोग रहते हैं। राजेश कुमार जी खुद, उनका बेटा जिसकी उम्र 20 साल है अर्जुन, उनकी बेटी जिसकी उम्र है 23 साल कविता जिसका नाम है, और उनकी वाइफ कोमल जो कि एक हाउस वाइफ है। ये 4 लोग इस घर में रहते हैं। इस घर में 4 दिसंबर की सुबह सुबह भीड़ लगी हुई है। दरअसल इनका जो बेटा है अर्जुन, वो बॉक्सिंग वगैरह करता था, बॉक्सिंग में इंटरेस्ट रखता था। एक रूटीन था कि वो सुबह 5:30 बजे उठ करके वॉक करने जाता था और वहीं से फिर वो जिम जाता था। तो ये उसका रूटीन था। तो सुबह सुबह ये घर से निकला था 5:30 बजे अर्जुन, और जब घर से निकला था पूरा बैग वैग लेके, जिम बैग लेके, तो इसने आवाज़ लगा के बोला था घर पे, मम्मी गेट लगा लेना, ऐसा कह करके वो घर से निकला था। और जब 6:45 पर सुबह ही, लगभग सवा घंटे के बाद ये वापस आया, तो इसने देखा कि इसके घर पर इसकी बहन, इसकी मम्मी और इसके पापा तीनों मृत पाए गए हैं। तीनों की लाश इस घर में पाई गई है और इनके तीनों के गले पर तेज़ धारदार हथियार से वार किए गए हैं। और लगभग इन तीनों के सिर ऐसे हैं कि समझ लीजिए इनका सिर धड़ से अलग ही हो जाता अगर थोड़ा और तेज़ वार होता तो। ये तीनों की लाश जो है इस घर से बरामद होती है। राजेश कुमार जी 51 वर्ष, उनकी पत्नी कोमल और इनकी बेटी जो कि 23 साल की थी कविता। अब जैसे ही अर्जुन ने ये सब देखा, अर्जुन बदहवास सा हो गया, चीख पुकार करने लगा, और क्या हो गया देखो। तो आसपास के जितने भी लोग थे वहाँ इकट्ठा हो गए और उन्हीं में से किसी एक इंसान ने, जितने भी लोग थे वहाँ से किसी एक इंसान ने कॉल किया पुलिस को। पुलिस वहाँ पर आती है, देखती है, तफ्तीश करती है, पूरा मामला जानती समझती है। और पुलिस जब देखती है कि यहाँ पर 3-3 लाशें एक साथ हैं, तो सभी को यही लगता है कि ज़रूर कोई है जिसने आकर के दुश्मनी निकाली है या किसने मार दिया है, पता नहीं। और अच्छा हुआ कि ये जो अर्जुन था वो घर से बाहर था, वरना 3 की जगह 4 लाशें भी हो सकती थीं, ये सभी सोच रहे थे वहाँ पे। और अर्जुन बदहवास सा था, दुखी हो गया था। पुलिस आकर के अर्जुन से भी पूछताछ करती है कि बेटा तुमने सबसे पहले कब देखा, क्या देखा। आसपास के जितने भी लोग थे, तब तक अर्जुन के कुछ रिश्तेदार भी आ चुके थे। ये सारी तफ्तीशें जारी थीं। पर इसी बीच पुलिस ये देखती है कि इस घर में जो सारा सामान है, जो बाकी का सामान है, वो व्यवस्थित है। मतलब कि सामान किसी ने उल्टा-पुल्टा नहीं किया है, मतलब लूट-पाट का ये जो मामला है वो नहीं है। कोई भी इंसान, जो भी जिसने भी इन तीनों को मारा है, वो लूट-पाट के इरादे से यहाँ पर नहीं घुसा है। दिन के समय पुलिस को, जब पुलिस पूछताछ करती है और पूछती है अर्जुन से कि बेटा तुम कब आए, क्या किया, इसके बाद पुलिस रिश्तेदारों से पूछताछ करती है और फिर सबसे पहले सीसीटीवी चेक करती है। जितने भी सीसीटीवी ये राजेश कुमार जी के घर की तरफ थे, जब सीसीटीवी पुलिस चेक करती है तो उसमें कोई भी नज़र नहीं आता कि कोई भी बाहर का आदमी ना तो अंदर गया है घर के, ना ही घर के बाहर आया है पिछले 24 घंटों में। पुलिस यही सोचती है कि जब कोई अंदर नहीं गया, जब कोई बाहर नहीं निकला और सिर्फ सुबह 5:30 बजे अर्जुन ही इस घर से बाहर निकला, तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं अर्जुन ने ही तो ये नहीं किया है। तो दोपहर में तो और भी बाकी लोगों से पूछताछ पुलिस करती है। पुलिस सोचती है कि डायरेक्टली ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि पहले ही इस लड़के के पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, पर शक तो अर्जुन पर ही जा रहा था। तो शाम के समय जो है पुलिस अर्जुन को अपनी रिमांड पर लेती है, उससे पूछताछ करती है और अर्जुन के जो बयान थे वो बार-बार बदल रहे थे। कभी अर्जुन कुछ बोल रहा था, कभी अर्जुन कुछ बोल रहा था। पुलिस ने जब सख्ती से पूछा, तो फिर अर्जुन ने पूरी घटना, पूरी वारदात सुनाई, पूरी कहानी सुनाई और अर्जुन ने ही उन तीनों को, अपने माता-पिता और अपनी बहन को मौत के घाट उतारा था। जी हाँ दोस्तों, अब अर्जुन जो कहानी सुनाता है, उसको सुन कर के सभी जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, सबकी रूह काँप जाएगी। दरअसल राजेश कुमार जी जो अर्जुन के पिता थे, वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी थे, जो 7 साल पहले रिटायरमेंट ले चुके थे और अपने गाँव देवली में आके बस गए थे। ये एक
एनएसजी कमांडर भी थे। एनएसजी कमांडर बहुत चुनिंदा लोग होते हैं और ये बिहेवियर से बहुत सख्त थे, बहुत मतलब तुनक मिजाज थे और अर्जुन को आए दिन मार दिया करते थे। कभी थपाड़ा मार दिया, कभी लात घूंसे मार दिया और मार के ही समझाते थे, क्योंकि अर्जुन को वो ये कहते थे कि बेटा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, या तो आर्मी में जा या कुछ अच्छा काम कर, ढंग की नौकरी करेगा, नाम कमाएगा तो मेरा नाम ऊंचा होगा। पर अर्जुन चूंकि बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड था, बॉक्सिंग में अर्जुन की हॉबी थी, तो अर्जुन सुनता नहीं था घर वालों की, तो इसके पापा मार के ही समझाते थे। अब देखिए 20 साल का हो गया था अर्जुन, पर फिर भी इसके पिताजी इसको मारते थे। कई बार हो जाता है ना कि बेटा बच्चा बड़ा हो गया है, अब हाथ मत उठाओ, है ना, सिर्फ डांट दो, मारो मत। पर इसके पिताजी मार भी दिया करते थे, चांटे ही चांटे मारे, लात घुसे, ये चलता था। वहीं जो इसकी बहन थी अर्जुन की, जो कि इससे 3 साल बड़ी थी, कविता जिसका नाम था, ये इग्नू से एमए की स्टडी कर रही थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी आईएएस अधिकारी बनने के लिए, और पढ़ाई में वाकई में ये बहुत अच्छी थी। तो अब होता यह था कि घर में जो इनकी बेटी थी कविता, उसके साथ तो इसके पिताजी माताजी सब बहुत अच्छा बिहेवियर करते थे कि बेटा तुझे क्या चाहिए, ये चाहिए बेटा, चल ठीक है बेटा, ये चाहिए बेटा, चल ठीक है बेटा, तू जैसा बोले बेटा। कविता से तो बहुत अच्छा व्यवहार करते थे इसके माता पिता, बट वहीं ठीक उल्टा व्यवहार होता था अर्जुन के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस चीज़ से अर्जुन पहले से ही आहत था और 2 दिसंबर को ही कविता का बर्थडे मनाया गया था, बड़े अच्छे से, धूमधाम से। और जिसकी तैयारी 1 दिसंबर से ही चल रही थी, एक दिन पहले से। और जब तैयारी चल रही थी 1 दिसंबर को, तो ये आया अर्जुन, जब तैयारियां चल रही थी तो इसने बोल भी दिया, हाँ हमारे से तो ऐसा व्यवहार करते हैं घर वाले जैसे सौतेले हों, बस तुम्हारी तो बेटी यही है। टॉन्टबाजी कर दी अर्जुन ने भी, ये भी सीधा, मतलब ये भी थोड़ा सा ऐसे ही था, तिरछा व्यवहार था इसका भी। तो इसके पिताजी को गुस्सा आ गया कि पहले ही एक तो तू हमारा कहना सुनता नहीं है, ऊपर से आके ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो इसके पिताजी ने दे थप्पड़, दे थप्पड़, थप्पड़ ही थप्पड़ मार दिया, इसका दिमाग खराब। अब 2 तारीख को कविता का बर्थडे आया, सब लोग आए, रिश्तेदार आए, आस पड़ोस वाले आए, केक वेक लाया गया, सभी ने कविता को बहुत भर भर के दुआएं दी। तो वहीं अर्जुन को ताने भी मिले कि अरे सीखो कुछ कविता से, अपनी बड़ी बहन से सीखो, तुम नाकारा निकम्मे हो, बॉक्सिंग वॉक्सिंग में कुछ नहीं है बेटा, अभी भी समय है, कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो, और ये वो ताने मिले। और इसी दिन एक बार और 2 दिसंबर को कविता के बर्थडे वाले दिन भी इसके पिताजी ने, राकेश कुमार जी ने, अर्जुन को थप्पड़ ही थप्पड़े मारे थे किसी बात पे। मतलब सबके सामने भी, ये देखते नहीं थे कौन खड़ा है, कहाँ खड़े हैं, कौन सा दिन है, ये भी मतलब धर देते थे अर्जुन में। कई बार होता है ना कि यार अपना बच्चा है तो अपन बाद में कभी देख लेंगे, सब चले जाएं उसके बाद देख लेंगे, 4 दीवारी के अंदर बच्चे को डांट देंगे, मार देंगे, या जो भी करना है कर लेंगे। ऐसा इनके साथ नहीं था राजेश कुमार जी के साथ, क्योंकि भाई एक तो आर्मी ऑफिसर, वैसे ही सख्त, पाबंदी और नियम बड़े सख्त होते हैं, आर्मी ऑफिसर का दिमाग भी एकदम तुनक मिजाज होता है, और ये तो एनएसजी कमांडर थे। तो भाई प्रोफेशन का असर जो है इंसान पे आता है, तो ये कभी भी धर दिया करते थे अर्जुन को। बट जैसा कि मैंने बताया कि कविता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता था, तो 2 दिसंबर को जब फिर से थपाड़े पड़े अर्जुन को, तो अर्जुन मन ही मन सोच चुका था कि अब तो जो मैं है ना, मैं बदला लेके रहूँगा। 20 साल की उम्र में भी ये लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरे साथ पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो इस विचार के साथ जो है अर्जुन के मन ही मन में ये प्लान बन चुका था कि मैं अब मेरे बाप को निपटा दूंगा। ये उसने प्लान बना चुका था इसके दिमाग में। अब जब ये सोच रहा था कि मैं अपने पिताजी को जो है रास्ते से हटा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, पिताजी से बहुत उकता चुका हूँ, तब इसके दिमाग में आता है कि यार अगर मैंने पिताजी को रास्ते से हटा दिया तो माँ जो है मुझसे नाराज़ हो जाएगी, है ना। तो एक काम करता हूँ, मम्मी को भी जो है रास्ते से हटा देता हूँ। तो अब इसने पहले सोचा कि मेरे पिताजी को मैं रास्ते से हटा दूँ, फिर सोचा मेरी मम्मी को रास्ते से हटा दूँ, और रात होते होते इसने ये सोचा कि यार अगर मैंने मम्मी पापा दोनों को निपटा दिया, रास्ते से हटा दिया, तो मेरी बहन बच जाएगी, और अगर मैं जेल में गया, अगर कुछ मुझे सज़ा वज़ा हो गई, तो ये तो अकेले मज़े लूटेगी संपत्ति के, प्रॉपर्टी के। और थोड़े समय पहले तक अर्जुन के पिताजी ने, राजेश कुमार जी ने, ये कहा भी था कि मैं सारी प्रॉपर्टी जो है कविता के नाम ही करूँगा, तेरे नाम नहीं करूँगा, ये बोल भी दिया था उसके पिताजी ने। तो ये चीज़ भी उसके दिमाग में ट्रिगर हुई कि यार इसको भी हटाना पड़ेगा रास्ते से। तो अब अर्जुन ने जो है, इसके पिताजी राजेश कुमार जी, इसकी मम्मी कोमल जी, और साथ ही इसकी बहन जो कि इससे 3 साल बड़ी थी कविता, तीनों को रास्ते से हटाने का प्लान बना दिया। अपने मन में इसने सोच रखा था। 4 दिसंबर की जैसे ही रात हुई, तो चूंकि आर्मी ऑफिसर थे तो उनका रूटीन थोड़ा सा सिस्टमेटिक होता है, तो ये जल्दी सो जाते थे इसके पिताजी, अर्जुन के पिताजी राजेश कुमार जी। तो अब जैसे ही सब सो गए घर में, तो अब जो है अर्जुन ने अपने पिताजी का वो सर्विस नाइफ निकाला, चाकू निकाला, और
2 फ्लोर थे इनके घर के। सबसे नीचे वाले फ्लोर पे जो है कविता और अर्जुन, ये दोनों सोते थे, दोनों भाई बहन सोते थे। और फर्स्ट फ्लोर पे जो है राजेश कुमार जी और उनकी वाइफ कोमल जी, ये सोया करते थे। तो अब सब सो रहे थे। अब जिस बहन को इसने मारने का प्लान सबसे बाद में बनाया, इसने सोचा सबसे पहले इसी को ख़त्म करते हैं। तो ये गया, इसकी सिस्टर सो रही थी और पूरी ताकत के साथ इसने अपनी सिस्टर के गले पे वार किया चाकू से। अब इसकी जो सिस्टर थी कविता, ये ब्लैक बेल्ट भी थी, तो ये एकदम से अचानक से नींद से उठी भी, जागी भी दर्द में, और इसने थोड़ा सा विरोध करने की कोशिश की, पर फिर भी जो है अर्जुन बहुत तेज़ वार कर चुका था कविता के गले पे, और बहुत जल्दी जो है कविता ने जो है अपनी सांसें छोड़ दी थी। अब कविता को ख़त्म करने के बाद ये जाता है फर्स्ट फ्लोर पे, देखता है कि पिताजी सो रहे हैं। चूँकि इसके पिताजी एनएसजी कमांडर थे, तो इसके दिमाग में ये बात थी कि अगर मैं पिताजी के पास गया इनको मारने के लिए और ये गलती से अगर उठ गए तो ये मेरी लंका लगा देंगे, ये मेरे को निपटा देंगे, इसलिए मुझे ऐसे इनको मारना पड़ेगा, इतनी ताकत से इनको मारना पड़ेगा कि एक ही बार में इनका काम तमाम हो जाए। ये इसके दिमाग में था, वरना अगर ये उठ गए और इन्होंने थोड़ा सा पलटवार कर दिया तो फिर ये गया। तो ये चीज़ दिमाग में सोचकर ये फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही गया तो इसने देखा कि इसके पिताजी सो रहे थे, ठीक है, और बाथरूम की जो लाइट है वो जल रही थी, मतलब इसकी जो मम्मी है वो बाथरूम गई हुई थी। तो इसके दिमाग में ये चीज़ भी आई कि अच्छा है कि मम्मी बाथरूम में है, वरना अगर मैं पिताजी को मारता और पिताजी को देख करके मम्मी अचानक से उठ जाती और चीख देती ज़ोर से, तो फिर मेरा भांडा फूट सकता था। तो इसकी मम्मी बाथरूम में ही थी, अंदर लाइट जल रही थी। ये गया इसके पिताजी के पास और पूरी ताकत से उस सर्विस नाइफ से ज़ोर से, इतनी ज़ोर से गले पे वार किया कि आवाज़ नहीं आई, क्योंकि ये सब नींद में थे। जब इंसान गहरी नींद में होता है और अचानक से इस तरह से वार किया जाए तो चीखने चिल्लाने का टाइम इंसान के पास नहीं होता है। और एक ही बार में जो है अर्जुन ने अपने पिताजी को अपने रास्ते से हटा दिया। जो ये सोचता था इसने पूरा कर दिया। अब इसकी मम्मी जो बाथरूम में थी, वहाँ तक आवाज़ भी नहीं गई थी। सोचिए, ये इस तरह से किया गया था कि आवाज़ तक नहीं, बाथरूम तक भी नहीं आई थी। अब जो है अर्जुन बाथरूम के किनारे खड़ा हो गया, दरवाजे के किनारे, और इसकी मम्मी का वेट करने लगा कि मम्मी निकलेंगी बाथरूम में से तो मैं इनको भी हटा दूंगा रास्ते से। और वैसा ही हुआ, इसकी मम्मी बाथरूम से बाहर आई, और जैसे ही बाहर आई, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अर्जुन ने उन पे भी बहुत तेज़ वार किया इस चाकू से और उनको भी रास्ते से हटा दिया। तो ये जो पूरी कहानी सामने आ गई, जो पुलिस को बताई अर्जुन ने खुद, और ये जो अपराधी था जो कि अर्जुन था, इनका बेटा ही, फाइनली गिरफ्त में आ चुका था, गुनाह भी कबूल कर चुका था। तो ऐसे करके ये मामला जो है पूरा सामने आया। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को, जैसे 2 बच्चे हैं, तो इतना तो कम से कम कंपैरिजन मत करो यार। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि यार हमारा बड़ा बेटा अच्छा है, छोटा बेटा तो कुछ नहीं करता है ना, छोटा बेटा बड़ा अच्छा, बड़ा तो कुछ नहीं करता। तो ये जो कंपैरिजन करना बंद करो। पता है कंपैरिजन इतना भारी पड़ जाता है, इतना भारी पड़ जाता है, और बच्चे इस कदर अपने माइंड पर इसको ले लेते हैं कि फिर इस तरह के हादसे भी हमने देखे हैं अक्सर पास्ट में भी। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने घर पे अपने बच्चों से पक्षपात ना करें। तो ये थी दिल्ली की नेपसराय इलाके की घटना, और आशा करता हूँ कि मेरी जो जानकारी जो आपको दी है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से जानकारी दूँ, इस कहानी के बारे में बताऊँ। तो इसमें मैं सक्सेस रहा हूँगा आपको सुनाने में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। कॉमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दीजिएगा इस घटना पर। और अगर आपने मेरे चैनल द केस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।